गुड मॉर्निंग। संरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में हैंड टूल्स के बारे में जानेंगे और यह टूल्स किस धातु का बना होता है। हैंड टूल्स बहुत सारा टूल्स होता है और निम्न कार्य के लिए यह टूल्स का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हम लोग आज कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और वह टूल्स किस धातु का बना होता है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि स्टील रूल, इसको बोलते हैं स्टील रूल। ये जो स्टील रूल होता है यह क्या है, एक प्रत्यक्ष मापक यंत्र है। स्टील रूल क्या है, एक प्रत्यक्ष मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माप सकते हैं। ठीक है, यह किस धातु का बना होता है, यह स्टेनलेस स्टील। यह किस धातु का बना होता है, स्टेनलेस स्टील धातु का बना होता है। स्टेनलेस स्टील धातु का बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पुनः ट्राई स्क्वायर, हमें अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ट्राई स्क्वायर किस धातु का बना होता है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। ट्राई स्क्वायर स्टेनलेस स्टील या कार्बन आयरन का, हाई कार्बन आयरन का बना होता है। मतलब इसमें जैसे एक भाग कार्बन हो गया, ये हो गया स्टेनलेस स्टील हो गया, ये हो गया स्टेनलेस स्टील हो गया और ये हो गया कार्बन। इसमें भी हम लोग किसी जॉब को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, एंगल बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। ये क्या है, एमएस प्लेट। ये क्या है, एमएस प्लेट है। इसी में हम लोग किसी भी जॉब, कोई भी जॉब हम लोग को मिलता है या दिया जाता है, ड्राइंग के अनुसार इसको मार्किंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब इसको पूरा करने के बाद इसको मार्किंग करने जाएंगे तो इसको एंगल टू एंगल मिलाना पड़ता है, एंगल टू एंगल मिलाना पड़ता है। तो जैसे देखिए इसको अगर एंगल चेक करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर इस जगह में टच हो रहा, मतलब इस जगह में 90 डिग्री है, तो इसको हम टच कर देखेंगे कि 90 डिग्री है कि बिल्कुल नहीं। तो ऐसा स्थिति में अगर त्रुटि पाया जाता है तो जहां पर त्रुटि मिलता है उस जगह में क्या करते हैं, फाइल के द्वारा फाइलिंग करके उसको एंगल मिलाया जाता है। तो इसको चारों तरफ से इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर और इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब की समतलता या एंगल को चेक कर सकते हैं। समतलता कैसे चेक करेंगे, जैसे देखिए आपका सरफेस, इसको हम लोग इस साइड से इस भाग में जो जिसको बोलते हैं, इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक के द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये सरफेस नहीं है तो यहाँ पर आपका कोई लेप लगाकर इसको हम लोग लेप लगा देते हैं, उसके बाद इस तरह से ये कर देते हैं। ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कहां पर मतलब ये सरफेस नहीं है या चिकना नहीं है। इसके द्वारा समतलता भी चेक किया जा सकता है और इसके द्वारा एंगल भी चेक किया जा सकता है। चलिए अगला टूल्स लेके हम लोग आएंगे। जैसे हो गया इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर इसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। यह क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। यह किस धातु का बना होता है, यह स्टेनलेस स्टील धातु का बना होता है।
यह भी स्टेनलेस स्टील धातु का बना होता है। इसको हम लोग कब यूज करते हैं और कहां पे यूज करते हैं? इसको किसी भी जग के अंदरूनी भाग, जैसे देखिए मान लीजिए जग, तो भाग को हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका कितना व्यास है, कितना व्यास, और हम लोग इसको जान सकते हैं। इसको खोलेंगे, जो एडजस्टिंग स्क्रू रहता है, खोलने के बाद इस तरह से इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे खोलने के बाद थोड़ा सा देखिए आपका एडजस्ट नहीं होता, फिर इसको क्या करें, टाइट करेंगे। टाइट करके इसको फिर ढीला करेंगे, ज्यादा होगी तो ऐसा करके इसको, ये देखिए आराम से इसमें रीडिंग हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह का यूज करके हम लोग किसी भी जब अंदरूनी भाग को मापने की आवश्यकता होता है तो उस समय हम लोग इन साइड कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, और यह क्या, स्टेनलेस स्टील धातु का बना होता है, और यह एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। अब जानेंगे हम लोग आउटसाइड कैलिपर। ये आउटसाइड कैलिपर है, देखिए दोनों लेग अंदर के मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे मापते हैं। देखिए उसमें हम लोग इस भाग का अंदरूनी भाग को मापो, इसके द्वारा हम लोग, ये देखिए मार्कर पेन है, मार्कर पेन का अगर मान लीजिए इस भाग को हम जानना चाहेंगे कितना मोटा है, तो इसको हम लोग इसके द्वारा माप ले सकते हैं। इसको टाइट करेंगे और इसी के डाया के मतलब जितना डाया है उसके सामने तक लेकर रखेंगे, और इसको इस तरह से हम लोग देखिए इस तरह से, अगर बड़ा हो जाएगा तो ढीला करेंगे। देखिए ये आराम से माप लिए। तो इस तरह का मतलब जब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। यह भी क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। इसके द्वारा जब को मापा जा सकता है, हालांकि तुरंत उसको मापने के बाद पता नहीं चलता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो स्टील रूल है इसका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ग्रेडिंग किया हुआ है, निशान अंकित किया हुआ है, उसको इस तरह से बैठा के जीरो से लेकर इसको बैठाएंगे और इसको मान को जानेंगे। इस तरह से इसको बैठाएंगे, इसको मान को जानेंगे, तो पता चलेगा कि आपका पेन का मोटाई कितना है, ठीक है, गोलाई कितना है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं आउटसाइड कैलिपर के द्वारा। अब जानेंगे हम लोग डिवाइडर। ये डिवाइडर किस धातु का बना होता है? डिवाइडर किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील धातु का बना होता है। माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील धातु का बना होता है। तो इसको हम लोग, इसको लेग बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो एडजस्टिंग स्क्रू है, इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको व्यास को कम बेसी करके जग की राउंडिंग करते हैं। जैसे ये जग का टुकड़ा है, इसके द्वारा इस तरह से हम लोग यहाँ एक पंचिंग के द्वारा अपना सेंटर मिला के इस तरह से घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या, ये राउंडिंग हो जाएगा, गोला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी जग को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडर के द्वारा गोला काट सकते हैं, गोला राउंडिंग कर सकते हैं। किसी भी एंगल 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, अगर काटने की आवश्यकता होता है तो पर भी हम लोग डिवाइडर के द्वारा काट सकते हैं। हम लोग ज्यामिति में पढ़े किस तरह से हम लोग एंगल काटते हैं, उसी का सहारा लेते हुए हम लोग एंगल को भी डिवाइडर के द्वारा काट सकते हैं।
उसके बाद स्क्राइबर। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है और स्क्राइबर कैसे यूज करते हैं? यह किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्टील टूल का बना होता है। स्टील टूल का बना होता है, ठीक है। और इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें बेंड किया हुआ है 90 डिग्री में, और एक साइड पूरा स्ट्रेट रहता है, और ये किसी भी जगह को मार्किंग करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो यह किस धातु का होता है? टूल स्टील धातु का बना होता है। उसके बाद सेंटर पंच। देखिए ये पंच किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील धातु का। हाई कार्बन स्टील धातु का ये पंच सेंटर पंच बना होता है। इसका कार्य क्या है? इसके द्वारा किसी भी जॉब को जो हम लोग मार्किंग करते हैं, निशान बनाते हैं, जैसे स्क्राइबर से इस तरह के निशान बनाने के बाद इसको हैमर से ठोक कर इसको इस तरह से पंचिंग करते हैं, मतलब निशान को पक्का कर लेते हैं, लकीर को पक्का कर लेते हैं, मार्किंग की गई लाइनों को पक्का कर लिया जाता है। तो पंच का किसी भी मार्किंग की गई लाइन को पक्का करने के लिए पंच का यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लैट कोल्ड चीजें। देखिए अब हम लोग फ्लैट कोल्ड चीजें किस धातु का बना होता है? फ्लैट कोल्ड चीजल किस धातु का बना होता है? यह भी हाई कार्बन स्टील धातु का बना होता है। इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं, कहां करते हैं? किसी भी धातु को जब काटने की आवश्यकता होता है तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। एक चीज हॉट चीज होता है और एक कोल्ड चीज होता है। कोल्ड चीज इसमें मतलब ठंडा धातु को ठंडा अवस्था में जब रहता है उसमें काटने के लिए इस चीज का उपयोग किया जाता है। देखिए हैमर, इसको हैमर बोलते हैं। यह किस धातु बना होता है? कार्बन स्टील का या कास्ट स्टील का। किस धातु बना होता है? कार्बन स्टील का या कास्ट स्टील धातु का हैमर बने होते हैं। इस हैमर का नाम क्या है? बलपन है। देखिए बल जैसा एक साइड में, यानी एक फेस पर बल जैसा है, दूसरे फेस पर पूरा चेप्टा है, ठीक है। एक फेस जैसे मान लीजिए दोनों फेस चेप्टा रहेगा इस टाइप का, तो उसको स्लेज हैमर बोलेंगे। करस रहेगा करस्पिन बोलेंगे। अगर मोड़ा हुआ रहेगा तो कोलो हैमर बोलेंगे। यानी आकृति के अनुसार अलग अलग नाम से भी हम लोग हैमर को पहचानते हैं। तो इसको बोलते हैं बॉलपेन हैमर, क्योंकि एक साइड बल जैसा बना हुआ है। और इसको बोलते हैं हैंडल, ये लकड़ी का बना होता है। और देखिए आज होल रहता है, होल में इसको हम लोग फिट करके किसी भी मतलब धातु को पीटने के लिए, कांटे को ठोकने के लिए हम लोग हैमर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जानेंगे फाइल। देखिए ये फाइल यह किस धातु का बना होता है? फ्लैट फाइल है, यह हाई कार्बन स्टील धातु का बना होता है। यह हाई स्टील धातु का बना होता है। ये जैसे कि आपका पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, ताकि काम करने में सुविधा होता है। तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? फ्लैट फाइल, इसके द्वारा
किसी भी जॉब को जब हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, उस समय जॉब में जो अतिरिक्त धातु या अनावश्यक धातु जो रहता है उसको हटाने के लिए फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। इसी वीडियो में बताया आप लोगों को कि जब ट्राई-स्क्वायर से जब चेकिंग करते हैं, चेकिंग करने के बाद कहीं त्रुटि पाया जाता है तो उसको हम लोग फाइलिंग के द्वारा रगड़ के उसको हम लोग क्या करते हैं, अनावश्यक धातु को हटाते हैं और एंगल बनाते हैं। तो यानी इसको हम लोग किसी भी जॉब की अनावश्यक धातु को फाइलिंग के द्वारा कण के रूप में हटा सकते हैं, काट सकते हैं, उसी को फ्लैट फाइल कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग हेक्सो। अब जानेंगे हम लोग ये हेक्सा फ्रेम है, ये ब्लेड है। हेक्सा फ्रेम किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील धातु का बना होता है। किस धातु का? माइल्ड स्टील धातु का बना होता है। इसका हम लोग मुख्य भाग का नाम जाने, इसको फ्रेम बोलते हैं, इसको विंगर बोलते हैं, इसको पिन बोलते हैं, इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग इसका कार्य जानेंगे, इससे कहाँ यूज करते हैं। इसका कार्य यही है कि किसी भी जॉब को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे जॉब का पीस है, इसको अगर बीच में काटने की आवश्यकता होता है तो इसके द्वारा हम लोग इस तरह से चला क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, अनावश्यक धातु को हम लोग काट सकते हैं, किसी जॉब को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे काज काटना मतलब काटता है। जब ब्लेड इसमें लगाकर चलाएंगे तो काटने का काम करता है। इसको बोलते हैं हेक्सो। अब जानेंगे हम लोग सेफ्टी गॉगल्स। ये देखिए गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स है। यह गॉगल्स ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग उपयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं? इसका उपयोग हम लोग आंख को सुरक्षित रखने के लिए, आंख को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी गॉगल्स का उपयोग करते हैं। जब जब हम लोग किसी प्लांट में, औद्योगिक क्षेत्र में जब काम करते हैं या काम किया जाता है तो उस समय आपको गॉगल्स पहनकर काम करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए ये चीजेल है, चीजेल के द्वारा कोई धातु को ठोक रहे हैं तो इसमें ठोकते ठोकते चीजेल का जो हेड पूरा क्या हिल जाता है, जिसको बोलते हैं मशरूम हेड बोलते हैं। और वही हेमान जब ठोकते ठोकते ये टूट जाता है और रिंगता है। तो मशरूम जो हेड में जो आपका चीजेल मतलब टूट के रिंगेगा, भागेगा, छिटकेगा तो सब बड़ी दुर्घटना होता है। तो सब मतलब बचने के लिए हम लोग ये गॉगल्स का यूज करते हैं। या किसी काटिंग बोर्ड को धार बना रहे, ग्राइंडिंग कर रहे तब पर भी जरूरत पड़ता है। या लेथ मशीन में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं बोलता है। तो कार्य क्षेत्र के आधार पर यानी जैसे कॉलिंग करेंगे उस समय इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स है। ठीक है, तो कार्य के अनुसार हम लोग गॉगल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन जो व्हाइट वाला है ये हमेशा के लिए आप पहन के आप काज कर सकते हैं, पहन के आप काज कर सकते हैं ताकि आपका आंख सुरक्षित रहेगा, नहीं धुलकन आएगा, न कुछ मतलब गंदा आगे आंख में लगेगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी गॉगल्स का यूज करते हैं। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं तो इससे आप मत पहन के आपको बाइक चलाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पूरा तेज गति में बाइक को ले जा रहे हैं और हवा आंख में लगता है ज्यादा तो उसमें भी आंख खराब होने का संभावना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो हैंड टूल्स है उसके बारे में हम लोग किस धातु का बना होता है और उसका क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।